नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी लाइफ को ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस क्लासिक बुक के 10 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग जर्नी। लेसन नंबर 1, बी प्रोएक्टिव यानी सक्रिय रहें। द 7 हैबिट्स का ये पहला और सबसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। ये रिएक्टिव होने का ऑपोजिट है, जहां हम सिचुएशंस के गुलाम बन जाते हैं और बाहर की चीजों को अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर को कंट्रोल करने देते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो ब्लेम गेम नहीं खेलते और न ही एक्सक्यूज बनाते हैं। वो ये मानते हैं कि वो अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट खुद हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी ऑफिस में एक डेडलाइन है और आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है। एक रिएक्टिव इंसान कहेगा, ये कंप्यूटर हमेशा खराब हो जाता है, अब मैं डेडलाइन पूरी नहीं कर पाऊंगा। वहीं एक प्रोएक्टिव इंसान कहेगा, कंप्यूटर खराब हो गया है, अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं किसी और का कंप्यूटर यूज कर सकता हूं? क्या मैं डेडलाइन एक्सटेंड करने के लिए बात कर सकता हूं? प्रोएक्टिव इंसान सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बजाय उसके आगे हार मानने के। कोवी हमें सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो चीजें आती हैं जिनके बारे में हम कंसर्न तो हैं, पर जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि मौसम या दूसरों का बिहेवियर। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे कि हमारा अपना बिहेवियर और हमारी चॉइसेस। प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं। वो उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जिन पर उनका कंट्रोल है, बजाय उन चीजों के बारे में चिंता करने के जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए पहला लेसन यही है कि प्रोएक्टिव बने, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक्सक्यूज बनाना बंद करें और उन चीजों पर फोकस करें जिन पर आपका कंट्रोल है। अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनें, परिस्थितियों का शिकार न बने। अपनी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद बने, पैसेंजर नहीं। लेसन नंबर 2, बिगिन विथ द एंड इन माइंड यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस लेसन में कोवी हमें सिखाते हैं कि हमें हर काम को एक क्लियर विजन के साथ शुरू करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। इसका मतलब है अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखना, बजाय दूसरों के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को फॉलो करने के। कोवी हमें अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह देते हैं, जो एक तरह का रोड मैप होता है हमारी लाइफ के लिए। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे वैल्यूज क्या हैं और हम अपनी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई क्लियर विजन नहीं है कि आप क्या बेचना चाहते हैं, किसे बेचना चाहते हैं और आपका बिजनेस किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। वहीं अगर आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है जिसमें आपके गोल्स, स्ट्रेटजीज और वैल्यूज डिफाइन हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिगिन विथ द एंड इन माइंड का मतलब सिर्फ बिजनेस या करियर में ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए और हम अपनी लाइफ में क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। कोवी हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस बनाए रखना चाहिए, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर। हमें किसी एक एरिया पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी एरियाज में प्रोग्रेस करनी चाहिए। इसलिए दूसरा लेसन यही है कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन बनाएं, अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें और अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस बनाए रखें। अपनी मंजिल तय करके ही आप सही रास्ते पर चल सकते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन एक पतवार विहीन नाव की तरह होता है। अपने जीवन के निर्देशक खुद बने, किसी और की स्क्रिप्ट का किरदार नहीं। लेसन नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी पहले सबसे जरूरी चीजें करें। इस लेसन में कोवी हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, पर यह ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स से थोड़ा अलग है। वो हमें सिर्फ टाइम को मैनेज करने की नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करने की सलाह देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें अपनी एक्टिविटीज को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कोवी एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट 1
अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट और क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। क्वाड्रेंट 1 में क्राइसिस, डेडलाइंस और प्रॉब्लम्स जैसी चीजें आती हैं जिन पर हमें तुरंत एक्शन लेना होता है। क्वाड्रेंट 3 में इंटरप्शंस, मीटिंग्स और कुछ कॉल्स जैसी चीजें आती हैं जो अर्जेंट तो लगती हैं पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। क्वाड्रेंट 4 में टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसे कि ज्यादा टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना जैसी चीजें आती हैं। कोवी कहते हैं कि हमें अपना ज्यादातर टाइम क्वाड्रेंट 2 में स्पेंड करना चाहिए, जिसमें प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग और प्रिवेंशन जैसी चीजें आती हैं। ये चीजें अर्जेंट तो नहीं होती पर लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन नजदीक है, क्वाड्रेंट 1। उसी टाइम पर आपके कुछ फ्रेंड्स आपको मूवी देखने के लिए बुलाते हैं, क्वाड्रेंट 3। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को छोड़कर मूवी देखने चले जाते हैं तो आप एक इंपॉर्टेंट काम को निग्लेक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर आप अपने प्रोजेक्ट को पहले पूरा करते हैं तो आप पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए तीसरा लेसन यही है कि पहले सबसे जरूरी चीजें करें, अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करें और अपना ज्यादातर टाइम क्वाड्रेंट 2 में स्पेंड करें। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो काम सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करें, बाकी काम बाद में। अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करके ही आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, थिंक विन विन यानी दोनों के लिए फायदेमंद सोचें। इस लेसन में कोवी हमें इंटरपर्सनल लीडरशिप के बारे में बताते हैं, यानी दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में। वो हमें विन विन की फिलॉसफी अपनाने की सलाह देते हैं, जिसका मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना जो दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद हो। ये विन लूज या लूज विन की सोच से बिल्कुल अलग है, जहां एक पार्टी का फायदा दूसरी पार्टी का नुकसान होता है। विन विन में हम ये मानते हैं कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। हम ऐसे एग्रीमेंट्स और सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनसे दोनों पार्टीज को फायदा हो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक टीम में काम करते हैं और आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। अगर आप सिर्फ अपने आइडियाज पर फोकस करते हैं और दूसरों के आइडियाज को इग्नोर करते हैं तो ये एक विन लूज सिचुएशन होगी। वहीं अगर आप टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और सबके आइडियाज को कंबाइन करके एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। थिंक विन विन का मतलब सिर्फ बिजनेस या वर्क प्लेस में ही नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी लागू होता है। हमें अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ भी विन विन की सोच रखनी चाहिए। कोवी हमें ये भी बताते हैं कि विन विन एक हैबिट ऑफ थॉट है, एक कैरेक्टर है और एक स्किल भी है। इसे डेवलप करने के लिए हमें एम्पैथी, करेज और इंटीग्रिटी की जरूरत होती है। इसलिए चौथा लेसन यही है कि दोनों के लिए फायदेमंद सोचें। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढें जो दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद हो। ये एक हेल्दी और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स की नींव है। सिर्फ अपना फायदा सोचने से कुछ नहीं होता, दूसरों का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपसी सहयोग और समझदारी से ही हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के लिए कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेसन नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड यानी पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। इस लेसन में कोवी कम्युनिकेशन और एम्पैथी के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी है दूसरों को समझना। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें सिर्फ अपनी बात कहने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोवी इसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं, जिसका मतलब है दूसरों के पर्सपेक्टिव से सुनने की कोशिश करना, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक कलीग किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है। अगर आप सिर्फ उसे अपनी सलाह देने लगते हैं तो शायद वो आपकी बात न सुने। वहीं अगर आप पहले उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी सलाह देते हैं तो वो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेगा और उसे समझने की कोशिश करेगा। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी लागू होता है। हमें अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ भी एम्पैथेटिक लिसनिंग करनी चाहिए। कोवी हमें ये भी बताते हैं कि जब हम दूसरों को समझते हैं तो हम उनके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन बनाते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और जब हम समझे जाते हैं तो हम भी ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव होते हैं। इसलिए 5वां लेसन यही है कि पहले समझने की कोशिश करें
फिर समझे जाने की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एम्पैथी बहुत जरूरी है। सिर्फ अपनी बात कहने से कुछ नहीं होता, दूसरों को समझना भी जरूरी है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से ही हम बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। दूसरों को समझने से पहले खुद को समझाने की कोशिश व्यर्थ है। पहले श्रोता बने, फिर वक्ता। लेसन नंबर 6, सिनर्जाइज यानी तालमेल बिठाए। इस लेसन में कोवी हमें टीम वर्क और कोलैबोरेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड एफर्ट उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स के सम से ज्यादा होता है, यानी 1+1 3 या उससे भी ज्यादा। सिनर्जी तब होती है जब हम दूसरों के डिफरेंसेस को वैल्यू करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये सिर्फ एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज से कहीं ज्यादा है। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जहां हम नए आइडियाज जनरेट करते हैं और ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जो पहले किसी ने नहीं सोचे होते। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक म्यूजिकल बैंड है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोग हैं। अगर हर कोई सिर्फ अपनी मर्जी से बजाएगा तो कोई मेलोडी नहीं बनेगी। वहीं अगर वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर बजाते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडी क्रिएट होती है। यही सिनर्जी है। सिनर्जाइज का मतलब सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी में भी लागू होता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं और ज्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। कोवी हमें ये भी बताते हैं कि सिनर्जी के लिए ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी हम इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसलिए छठा लेसन यही है कि तालमेल बिठाए, दूसरों के साथ मिलकर काम करें, उनके डिफरेंसेस को वैल्यू करें और नए सॉल्यूशंस क्रिएट करें। एकता में ही शक्ति है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अकेले काम करने से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। एक दूसरे के विचारों का सम्मान और सहयोग ही सच्ची सिनर्जी है। लेसन नंबर 7, शार्पन द सॉ यानी आरी को तेज करें। ये लेसन सेल्फ रिन्यूअल के बारे में है। कोवी हमें बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ के चारों डायमेंशंस फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल का ध्यान रखना चाहिए। ये चारों डायमेंशंस एक आरी के 4 ब्लेड्स की तरह है। अगर हम सिर्फ एक ब्लेड को यूज करते रहेंगे और बाकी ब्लेड्स को शार्प नहीं करेंगे तो आरी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। फिजिकल डायमेंशन में हमारी हेल्थ, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन आता है। हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। सोशल इमोशनल डायमेंशन में हमारे रिलेशनशिप्स, एम्पैथी और कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। हमें अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने चाहिए। मेंटल डायमेंशन में हमारी लर्निंग, रीडिंग और क्रिएटिविटी आती है। हमें लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने माइंड को स्टिमुलेट करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअल डायमेंशन में हमारे वैल्यूज, कमिटमेंट्स और इनर पीस आते हैं। हमें अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना चाहिए और अपनी इनर पीस को बनाए रखना चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं और अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और हॉबीज को निग्लेक्ट करते हैं तो आप बर्नआउट हो सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी लाइफ के चारों डायमेंशंस में बैलेंस बनाए रखते हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे और एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जी पाएंगे। इसलिए 7वां लेसन यही है कि आरी को तेज करें, अपनी लाइफ के चारों डायमेंशंस का ध्यान रखें और सेल्फ रिन्यूअल पर फोकस करें। निरंतर सुधार ही सफलता की कुंजी है। जैसे एक आरी को तेज करने से वो ज्यादा इफेक्टिवली कटती है, वैसे ही खुद को रिन्यू करने से हम ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित रहना ही पूर्णता का मार्ग है। खुद का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। लेसन नंबर 8, इंटरडिपेंडेंस पैराडाइम यानी अन्योन्याश्रय प्रतिमान। यह एक अतिरिक्त लेसन है जो 7 हैबिट्स के कंसेप्ट को और गहराई देता है। स्टीफन कोवी हमें बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस से गुजरते हैं: डिपेंडेंस, निर्भरता, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और इंटरडिपेंडेंस, अन्योन्याश्रय। डिपेंडेंस में हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि बच्चे अपने पेरेंट्स पर। इंडिपेंडेंस में हम सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं और अपना काम खुद कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस में हम ये समझते हैं कि हम दूसरों से कनेक्टेड हैं और हम मिलकर ज्यादा अचीव कर सकते हैं। 7 हैबिट्स हमें इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने में हेल्प करती हैं। पहले 3 हैबिट्स, प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, पहले सबसे जरूरी चीजें करें, हमें इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करती हैं। अगले 3 हैबिट्स, दोनों के लिए फायदेमंद सोचें,
पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की, तालमेल बिठाए, हमें इंटरडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करती है। शार्पन द सॉ हमें इन दोनों स्टेजेस को सस्टेन करने में हेल्प करती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम फिर से दूसरों पर निर्भर हो जाएं। इसका मतलब है कि हम अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक टीम है जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर हर मेंबर सिर्फ अपना काम करता है और दूसरों के साथ कोलैबोरेट नहीं करता, तो प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि तब होता जब वो सब मिलकर काम करते। इंटरडिपेंडेंस हमें ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ये एक हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस है जहां हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ का यूज करते हैं और एक दूसरे की वीकनेसेस को कंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम एक आइसोलेशन में नहीं रहते, बल्कि एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं जहां दूसरों के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता जरूरी है, पर दूसरों के साथ जुड़कर काम करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलकर काम करने से ही हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। परस्पर सहयोग और निर्भरता ही मानव समाज का आधार है। लेसन नंबर 9, प्रिंसिपल्स आर टाइमलेस, यानी सिद्धांत कालातीत होते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा लेसन है जो 7 हैबिट्स के फाउंडेशन को और मजबूत करता है। स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स या मोटिवेशनल ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि ये प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। प्रिंसिपल्स बेसिक ट्रुथ्स होते हैं जो हमेशा सही होते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। जैसे कि ग्रेविटी का प्रिंसिपल हमेशा काम करता है, वैसे ही ये प्रिंसिपल्स भी हमेशा काम करते हैं। ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन नेचर और इफेक्टिवनेस के बारे में है। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोवी हमें बताते हैं कि हमें वैल्यूज पर नहीं, बल्कि प्रिंसिपल्स पर फोकस करना चाहिए। वैल्यूज सब्जेक्टिव होती हैं और लोगों के हिसाब से बदल सकती हैं, पर प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और हमेशा सेम रहते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल है। ये हमेशा सही होता है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। वहीं कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस में झूठ बोलना जरूरी होता है, पर ये एक वैल्यू बेस्ड जजमेंट है, प्रिंसिपल बेस्ड नहीं। 7 हैबिट्स के प्रिंसिपल्स जैसे कि प्रोएक्टिविटी, बिगिन विथ द एंड इन माइंड और थिंक विन विन, ये सभी टाइमलेस हैं और हर सिचुएशन में एप्लीकेबल हैं। ये हमें एक स्ट्रांग फाउंडेशन देते हैं जिस पर हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक ज्यादा इफेक्टिव और फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। इसलिए ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि 7 हैबिट्स सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि ये लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं जो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। सिद्धांत समय की सीमाओं से परे होते हैं। ये बदलते हुए समय में भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मूल्यों में बदलाव संभव है, लेकिन सिद्धांत अटल रहते हैं। एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी होती है, वैसे ही सिद्धांतों पर आधारित जीवन ही स्थायी सफलता दिलाता है। लेसन नंबर 10, इनसाइड आउट अप्रोच, यानी अंदर से बाहर की ओर दृष्टिकोण। यह भी एक एक्स्ट्रा लेसन है जो 7 हैबिट्स के ओवरऑल अप्रोच को समझाता है। स्टीफन कोवी हमें बताते हैं कि इफेक्टिवनेस को अचीव करने का सही तरीका है इनसाइड आउट अप्रोच। इसका मतलब है कि हमें पहले खुद को बदलना चाहिए, अपनी सोच, अपने कैरेक्टर और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और फिर हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स और अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये आउटसाइड इन अप्रोच का ऑपोजिट है, जहां हम ये सोचते हैं कि अगर बाहर की सिचुएशंस बदल जाएं तो हम भी बदल जाएंगे। कोवी कहते हैं कि असली चेंज अंदर से शुरू होता है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम अपनी सिचुएशंस को भी बदल सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर वो इंसान बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये एक आउटसाइड इन अप्रोच है। वहीं अगर आप खुद पर काम करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और ज्यादा एम्पैथेटिक बनते हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक इनसाइड आउट अप्रोच है। 7 हैबिट्स हमें इसी अप्रोच को फॉलो करने के लिए गाइड करती है। ये हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। इसलिए ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि असली चेंज खुद से शुरू होता है। जब हम खुद को बदलते हैं, तभी हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश से पहले खुद को बदलना जरूरी है।
आंतरिक परिवर्तन ही बाहरी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे एक पौधा जड़ से मजबूत होता है तभी वो फल देता है, वैसे ही आंतरिक शक्ति से ही बाहरी सफलता मिलती है। खुद पर काम करना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, ये थे स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे प्रोडक्टिविटी, विजन, प्रायोरिटाइजेशन, विन विन थिंकिंग, एम्पैथी, सिनर्जी और सेल्फ रिन्यूअल हमें ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये लेसन सिर्फ बिजनेस या करियर के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पूरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।